अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलो। माई सेल्फ मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मैं आजकल रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और LW की इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। इसको करने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो इन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अब जो हम करेंगे वो है ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन। ग्राफिक डिफाइन क्या है? ग्राफिक्स की विजुअल कम्युनिकेशन के अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करती हूँ तो क्या होता है कि ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। कि क्लाइंट किस तरह आपके पास अपना मसला लेकर आता है, अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, और आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसे उसका मसला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज कहाँ पर होती है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप ये कोर्स करने के बाद आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पस जो हमारा इस कोर्स को करने का है वो ये है कि आप अपना अर्निंग करियर स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी फिजिकली भी और आप ऑनलाइन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग अब कहाँ यूज होती है? तो ग्राफिक डिजाइनिंग हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए बैनर्स वगैरह बनाने, बैनर्स की जरूरत पड़ती है, फ्लायर्स वगैरह पम्फलेट्स की जरूरत पड़ती है, बिजनेस कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल अगर बनाना है तो उसके थंबनेल के लिए भी हमें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों मौजूद हैं। तो गर्ल्स देखेंगे वो खादी के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। तो गर्ल्स खादी के ड्रेसेस ही क्यों पसंद करती हैं? अब वो इस वजह से पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें उनकी ब्रांडिंग इंप्रेस कर रही होती है। मींस के उन्हें मैगजीन्स इंप्रेस कर रहे होते हैं। जो पोस्ट वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उससे वो लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इसी तरह बॉयज हैं, बॉयज चारकोल वगैरह आइडियाज वगैरह के कपड़े क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि उन्हें उनकी ब्रांडिंग इंप्रेस कर रही होती है, दैट्स वाई वो उनके प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वो ब्रांड क्या करते हैं? ब्रांड जो होते हैं वो विजुअल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके पीछे एक फुल ग्राफिक डिजाइनिंग की एक टीम होती है जो वर्क कर रही होती है, और जो उनके डिजाइन बना रही होती है, जो उनके ब्रोशर्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह डिजाइन कर रही होती है, जिनकी बेस पर वो मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट उनके सेल होते हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है हर ब्रांड को ब्रांडिंग करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें अमेजोन में जो बिजनेसेस कर रहे हैं उन्हें भी ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अगर दराज की बात करें, दराज में भी ऐसे ही सेम जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स उन्हें अपने बिजनेस के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप किसी ज्वेलरी कंपनी में ज्वेलरी शॉप के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनर का वर्क कर सकते हैं। आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेब डेवलपर कंपनी में आप काम कर सकते हैं, किसी चैनल में आप अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल सेक्टर वाली साइट पर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स में आप काम कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या मिल रहा है, क्या नॉलेज मिल रहा है आपको, कि ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। ठीक है, आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर जगह पर ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसमें अपने कोर्सेज देखेंगे, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अपनी आउटलाइन जो हमने फर्दर इसमें कोर्स में डिस्कस करनी है। ये बेसिकली जो आपकी आउटलाइन है ना, इसमें आपका हर चीज आपकी कवर हो रही है। जो ग्राफिक डिजाइनर्स को जो चीजें रिक्वायर होती हैं, जो चीजें यूज में आती हैं, जिनके साथ वो अर्निंग कर सकते हैं इजीली, तो वो हर चीज इसमें इस कोर्स में 1 मंथ के कोर्स में वो चीजें कंप्लीट आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स। ठीक है, शेप्स किस तरह बनाते हैं, बेसिक टू एडवांस हमने लेकर चलना है। इसलिए हम इस कोर्स को आराम आराम से लेकर चलेंगे और हम एडवांस लेवल तक हम इसे करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम इसमें देखेंगे, शेप्स किस तरह बनती हैं ये हम इसमें देखेंगे। प्रैक्टिस करेंगे हम पेन टूल की, हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल जो होती है वो बेसिकली बैकबोन होती है इलिस्ट्रेटर की और किसी भी सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो हम इसकी पेन टूल की फर्स्ट लेक्चर में ही प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्शन टूल की हम प्रैक्टिस करेंगे
और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट कैसे राइट करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस इसमें करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट के साथ आपकी एक डिजाइन कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और टैक्स के साथ, टैक्सेशन के साथ आपके ये तीन चीजें मिलाकर आपका एक डिजाइन क्रिएट होता है, ठीक है। इससे इसलिए हम इसमें टैक्स जो होगा वो हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर में ही हम अपने देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर्स एंड ग्रेडियंट, किस तरह कलर्स और ग्रेडियंट्स वगैरह यूज होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। शेप्स वगैरह देखेंगे, शेप्स वगैरह के साथ हम पेन टूल की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कलर्स फिल करेंगे और देखेंगे हम किस तरह कलर फिल करती हैं। ग्रेडियंट वगैरह हम देखेंगे किस तरह डिफरेंट पार्ट्स में आप ग्रेडियंट कर सकते हैं अप्लाई। सिंपल लोगो देखेंगे। अब लोगो क्या चीज होती है, लोगो एक कंपनी की आइडेंटिटी होती है। जिस तरह हमारा नेम हमारी आइडेंटिटी है ना, इसी तरह एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लोगो होता है। और लोगो अगर आप डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करने के अब एक ग्राफिक डिजाइनर 14 to 15,000 चार्ज कर रहा है, ठीक है। 14 to 15,000 एक लोगो बनाने के डिजाइन कर रहा है। लोगो में आपको दिखाती हूँ, फाइवर पर मैं आपको दिखाती हूँ लोगो की क्या डिमांड है। ठीक है, फाइबर पर सेल्स करते हैं, डिफरेंट पीपल सेल करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर या डिफरेंट और भी करते हैं इसमें, ठीक है। हम लोगों का हम इसमें देखेंगे कैसे लोगों यहाँ पर हो रहे हैं। हम यहाँ से एक पोर्शन निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं। इसमें आपको इसका पोर्टफोलियो मिल जाएगा, हर चीज इसमें आपको अवेलेबल होगी इसमें। तो इसका हम देखेंगे ये कितने में सेल कर रहे हैं। बेसिक जो इसका है वो 4500 में ये सेल कर रहे हैं, एक लोगो जो है डिजाइन करने के, ठीक है। 4500 के कर रहे हैं। फर्दर हम इसका देखते हैं, इसका स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है इसका। इसका हम नीचे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है। ये यहाँ पर सेलर की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पर हमारा ये पोर्शन है, देखें इसमें बेसिक में वो 4500 ले रहे हैं एक लोगों के, और स्टैंडर्ड में अगर जाते हैं तो स्टैंडर्ड में 9000 वो कर रहे हैं चार्ज, एक लोगों के वो चार्ज करें। अगर वो प्रीमियम में कर रहे हैं तो प्रीमियम में वो साथ में 11,000 का कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब आप इस तरह इसकी डिमांड किस तरह है। एक लोगो डिजाइन करने के 11,000, इससे हाई भी हो सकते हैं, इससे मिनिमम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें किसी और का हम देखते हैं, इसका 3400 है। 3400 में बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट है इसके, 5 स्टार है ये, ठीक है। इसमें हमने देखा इसका स्टैंडर्ड हम देखेंगे, स्टैंडर्ड में इसके यहाँ पर हम इसके नीचे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में, देखें स्टैंडर्ड में इसके 5000 हो रहे हैं, 5700, और प्रीमियम में इसका 9000 हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी जब इसको सीखेंगे आप भी इसी तरह अर्निंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम असाइनमेंट्स देखेंगे। असाइनमेंट्स आप मुझे शेयर करेंगे, इनबॉक्स करेंगे आप मुझे असाइनमेंट्स बनाकर, और आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको क्लाइंट पे करेगा, ठीक है। उतना अच्छा आप वर्क करेंगे और क्लाइंट भी उतना अच्छा आपको पे करेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हमारे जो थर्ड लेक्चर में होगा वो होगा हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो आपको सामने शो भी हो रहा है। इसमें अब हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल, हम इसमें देखेंगे मेक शेप्स एंड लोगो। लोगो को हम देखेंगे कि शेप्स के साथ किस तरह हम लोगो बनाते हैं। पेन टूल की फर्दर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। शेप बिल्डर टूल हम इसमें देखेंगे, ठीक है। लोगो डिजाइन, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। देखिए जब एक क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो आपसे आकर फौरन से ये डिमांड नहीं करेगा कि मुझे एक लोगो बना दें, ये लोगो क्रिएट करके दे दें, ऐसे नहीं होगा। वो आपका पहले वर्क चेक करेगा कि आप वो कर भी सकते हैं, या मेरा लोगो बनने के बाद किस तरह का दिखेगा, ठीक है। मेरा वर्क होने के बाद किस तरह का दिखेगा, आप उसे अब सैंपल भेजेंगे। तो सैंपल आप किस तरह भेजेंगे वो हम अपने इस कोर्स में देखेंगे, आप किस तरह से सैंपल उसे भेजेंगे, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है कि आप वो लेना भी चाहेगा, आपकी ऑफर एक्सेप्ट भी करना चाहेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि आपको ये चीज नहीं आ रही, ठीक है।
नेक्स्ट हम 4 लेक्चर में देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर, हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर। ये हम देखेंगे, इसमें इसमें हम इंशाल्लाह 2 फ्लायर्स हम बनाएंगे। क्लिपिंग मास्क हम इसमें यूज करेंगे, क्लिपिंग मास्क का कैसे यूज होता है। टैक्स हम देखेंगे, टैक्स किस तरह मैनेज करना है, किस तरह एक फ्लायर में टैक्स हमने देना है। शेप बिल्डर टूल हमने इसमें देखेंगे, शेप बिल्डर टूल कैसे यूज होता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देखेंगे, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के लिए मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, आप उन वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, और वो हम इसमें अप्लाई करेंगे किस तरह हम इसमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डे 5 में हम देखेंगे हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन जो होती है वो मेन चीज है, अगर आपको इलिस्ट्रेशन आ गई तो इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। ठीक है, इलिस्ट्रेशन देखेंगे, हम इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फर्दर इफेक्ट्स यूज करेंगे। शॉर्ट कीज हम देखेंगे, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से किस तरह आप कलर चूज कर सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, डेप्थ क्रिएट में आपको यहाँ पर शो करवाती हूँ। ये हमारा लेक्चर किस टाइप का होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू इस चीज के बारे में करवा दूं। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का हमारा लेक्चर होगा, जिसमें हम डेप्थ क्रिएट करेंगे और हम इसमें इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा, इसमें हम टैक्सेशन देखेंगे, किस तरह हम टैक्स वगैरह के साथ प्ले करेंगे, टैक्स को किस तरह हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा डे 6 में हमारे पास है 3D लोगो डिजाइन इलिस्ट्रेशन। 3D लोगो अब हमने किस तरह डिजाइन करना है वो हम इसमें देखेंगे। सिंपल लोगो तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेंगे, लेकिन अब जो हमारे एडवांस लेक्चर्स होंगे उसमें हम 3D लोगो डिजाइन देखेंगे। उसका फुल प्रोसेस हम देखेंगे, फुल प्रोसेस किस तरह करना है, टाइपोग्राफी उस तरह उसमें किस तरह से यूज करनी है। टाइपोग्राफी हम इस तरह अलग से भी एक देखेंगे, एक हमारा पोर्शन होगा इसका, इस लेक्चर का, जिसमें हम देखेंगे टाइप टाइप आप टैक्स को किस तरीके से आप ब्रेक करेंगे, टैक्स के साथ किस तरह आप प्ले कर सकती हैं, वो हम चीज इसमें सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, लोगो को आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इसका। 3D लोगो का, 3D लोगो किस टाइप का हो सकता है, और मार्केट में इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। 3D लोगो की डिमांड ज्यादा होती है सिंपल लोगो से। ठीक है, और इसकी प्राइस भी ज्यादा होती है और ग्राफिक डिजाइनर इसका चार्ज ज्यादा करते हैं। ठीक है, इस टाइप का हमारा ये लोगो होगा, इसमें हम कलर्स कॉम्बिनेशन देखेंगे, कलर्स आप किस तरह कर सकते हैं। ये हमारा टोटल प्रोसेस वर्क होगा, किस किस प्रोसेस से हमने गुजर कर जाना है, और हमने अपने क्लाइंट को भी इसी तरह प्रेजेंट करना है कि हम ये हमारा लोगो है, इस टाइप से ये बन रहा है, तो ये चीजें हमने अपने क्लाइंट को शो करवानी है। ठीक है, ये हमारा इसमें टोटल प्रोसेस वर्क होगा हमारे 6 लेक्चर में। अब हमारा 7th लेक्चर है, 7th लेक्चर में हमारे पास क्या होगा, हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव वर्क है फाइबर वगैरह पर, अपर पर जो पैकेजिंग डिजाइन होता है। 3D पैकेजिंग हम इसमें देखेंगे, इसमें हम लेबल डिजाइन करेंगे, फिर उस लेबल को हम उस पैकेजिंग के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, वर्क ऑन 3D बॉक्स, 3D बॉक्स पर हम वर्क करेंगे। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। फाइबर पर हम पैकेजिंग देखते हैं, पैकेजिंग की क्या डिमांड है फाइबर पर। ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन देखते हैं। पैकेजिंग बेसिकली होता है सबसे एक्सपेंसिव वर्क है, फाइबर हो या अपवर्क हो, इन पर इसके ज्यादा एक्सपेंसिव ये वर्क होता है। हम यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे था। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 22,000 23,000 का इनका बेसिक वर्क है। ठीक है, और यहाँ पर 4,000 का भी है, 6,000 का भी है, डिफरेंट। यहाँ देखिए ये लैग्स में चला गया फिर, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर वर्क है, और ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर, आप किस लेवल का ये वर्क उसको दे रहे हैं। ठीक है, अपने क्लाइंट को, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमें किस तरह ऑफर कर रहे हैं। 17,000 इनका बेसिक था, और 27,000 इनका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इनका 27,000 है, ये काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद 45,000 देखेंगे, वो हमारे पास प्रीमियम में है। ठीक है, ये चीज इसमें है कि ये काफी एक्सपेंसिव वर्क है, और इसमें अगर आपने सेलर देखे हो तो सेलर भी हमारे पास 10,000 इसमें सेलर अवेलेबल है, और ये बाकियों की बजाय ये भी कम है। ठीक है, ये पैकेजिंग में ये टफ भी होता है, तो ये इसमें भी सेलर्स कम है। ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे लेक्चर में किस तरह हमने फुल इसके ऊपर प्रोसेस वर्क करना है। नेक्स्ट हम अपने 8th लेक्चर में देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर।
ऑन फोटोशॉप। पोस्टर हम किस तरह, जिस तरह मूवीज का पोस्टर आपने देखे होंगे, जब उनके ट्रायल्स आते हैं, ट्रेलर आते हैं, तो आपने उनके देखे होंगे। तो कैरेक्टर विजुअलाइजेशन के साथ हम देखेंगे कैसे होता है। क्रॉपिंग मेन चीज होती है फोटोशॉप में, तो क्रॉपिंग हम देखेंगे, इसके ऊपर फुल एक वर्क होगा। हमारा पेन टूल किस तरह यूज करते हैं ये हम देखेंगे। शॉर्ट कीज हम देखेंगे। टाइपोग्राफी इसमें देखेंगे। पोस्टर डिजाइन प्रॉपर हम देखेंगे। पोस्टर डिजाइन के ऊपर आप किस तरह से टाइपोग्राफी यूज करते हैं, किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, ये चीज हम इसमें देखेंगे। और इसमें हम एक फोटो एडिटिंग भी देखेंगे, किस तरह आप एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन 9th लेक्चर में हमारे होगा बॉटल डिजाइन। 3D बॉटल हमने डिजाइन करनी है, जिसका हम लेबल डिजाइन करेंगे, देन हम उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। इसका हम वाइट फ्रेम देंगे, इसका हम डिफरेंट प्रोसेस वर्क इसका एक पूरा होगा, उसके जरिए हम ये करेंगे। ठीक है। इसमें आपकी असाइनमेंट्स वगैरह नहीं होंगी, आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस वर्क करेंगे और मुझे अपनी प्रैक्टिस वर्क आप सेंड करेंगे। ठीक है। उसके अंदर फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक वगैरह अंदर होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट हम देखेंगे फोटोशॉप पर किस तरह ये बनती है। और सोशल मीडिया, अब ये देखें, सोशल मीडिया अगर आपके पास आती है तो आपके पास ये क्लाइंट आता है तो 60 to 70,000 इसका आपको पे करेगा सोशल मीडिया का। इसमें अब क्या होता है, सोशल मीडिया में आपने एक अकाउंट हैंडल करना होता है। ठीक है। इसमें आपने एक अकाउंट हैंडल करना होता है, जिसमें एक जो क्लाइंट आपका होता है उसको उसने आपसे वर्क करवाना होता है, डेली बेसिस पर वर्क करवाना होता है, अपना सोशल मीडिया रन करवाना होता है। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि आप किस तरह से ये डिजाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और चलिए मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देती हूँ, ये किस टाइप से होता है। सोशल मीडिया सबको पता होगा, इंस्टाग्राम पर किस तरह हम चीजें हैंडल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह पर चीजें किस तरह हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। मैं ये ओपन करती हूँ, ये आपको मैं शुरू करवाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है। ये इंस्टाग्राम पर किस तरह आपने लगानी है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। किस तरह से आपने लगानी है वो मैं आपको फुल एक प्रोसेस बताऊंगी। इस टाइप से हम ये करेंगे। इसका अब आपको क्लाइंट जो होता है वो आपको 60 to 70,000 आपको इसके पे कर रहा होता है, सिर्फ इस चीज के। ठीक है। और उसने ये मंथली वर्क करवाना होता है, वो मंथली भी करवा सकता है, वीकली भी करवा सकता है, क्योंकि उसे ये वर्क करवाना होता है, सोशल मीडिया अपना हैंडल करवाना होता है ग्राफिक डिजाइनर से। ठीक है। ये हम लेक्चर्स में लेक्चर्स हमारे हो गए, हम इसमें ये देखेंगे। और फर्दर हम इसका मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर हमारे कौन से यूज होंगे। सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली दो सॉफ्टवेयर यूज होंगे, एडोबी इलिस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप हम यूज करेंगे। इसका आप 2022 वर्जन भी यूज कर सकते हैं, और 2020, 2021, 2019 ये वर्जन आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट है 4 GB रैम, 64 बिट्स, और विंडो 10 के अंदर आप ये कर सकते हैं इजीली। इस मिनिमम ये होनी चाहिए। इससे कम 2 GB रैम में भी हो सकती है, लेकिन फिर आपको वो वर्जन ओल्ड लेना पड़ेगा, जिस तरह 2019 का आप कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इशू भी क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी आप उसमें यूज कर सकते हैं वो। ठीक है। इससे हाई लेवल पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर हैं हमने जो इसमें यूज करने हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। ठीक है। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शो करवाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको पोर्टफोलियो शो करवाती हूँ। behance.com पर मेरा बेसिकली पोर्टफोलियो है, मैमूना मुख्तार के नेम से। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो इन पर अपना काम वर्क सेल कर रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट्स अपने लेती हैं यहाँ पर behance.com पर। और मेरा भी यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, मैमूना मुख्तार के नेम से आप सर्च कर सकते हैं, और आप फर्दर इसमें देख सकते हैं जो चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो मेरा यहाँ पर पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक दो शो करवा देती हूँ रियल एस्टेट कंपनी का। ठीक है। ये मेरा रियल एस्टेट कंपनी का है, और ये मेरा यहाँ पर थोड़ा सा वर्क है। ठीक है। इसी तरह आप फर्दर और वर्क भी देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर फुल ओवरऑल व्यू है इसमें। लोगों का अगर हम देखें, लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोगों के फर्दर आप ये देखें। ठीक है। लोगो आप इसमें देख सकते हैं किस टाइप से लोगो डिजाइन किए हुए हैं। और इंस्पायरेशन के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप कहाँ से इंस्पायरेशन लेंगे और फिर उनको देखकर आप अपना एक वर्क करेंगे। ठीक है। एक बेस्ट वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है।
वो मैं आपको इंस्पायरेशन के लिए बताऊंगी। आप बिहेंस पर भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, लोगों के आप चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो आप उनके चेक कर सकते हैं, उनसे आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगी, पिन इंटरेस्ट से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन आप इन जगहों से आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स